हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो 8 है उसका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, कोस A एंड सेकेंड पार्ट है साइन C एंड कोस C। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है हमारे पास? तो फर्स्ट क्वेश्चन है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल जो गिवन है वो गिवन है किसके ऊपर? B के ऊपर। किसके ऊपर? B के ऊपर। तो ये A हो जाएगा, ये B हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? C हो गया। अब इसमें जो गिवन है AB जो गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर और BC जो है वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें दो पार्ट सोल्व करने हैं जिसमें हमें साइन A चाहिए और साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P/H। अब यहां पर देखो 24 AB 24 सेंटीमीटर यानी कि B बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? AC फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ AC। तो AC हमें फाइंड आउट करना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय PGT हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है। बेस कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब H स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576 और 7 का कितना हो गया? 49 हो जाएगा। दोनों ऐड हो जाएंगे तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 625। अब ये स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, और 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जो AC आया है हमारे पास वो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था क्या? साइन A। क्या निकालना था हमें? साइन A। साइन जो होता है वो होता है P/H। किस फॉर्मूले से? पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो P/H होता है साइन। तो परपेंडिकुलर, अब हम बात कर रहे हैं एंगल A की, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 7। तो परपेंडिकुलर आ गया कितना? 7 और AC कितनी हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। अब ये रेशोज हैं, पहले बता क्या है ये? रेशोज, इसलिए यूनिट नहीं लगेगी। सेकंड हमें निकालना है कोस A। कोस जो होता है वो होता है B/H। क्या होता है? B/H। बेस कितना? 24 और H कितना हो गया? 25। क्या हो गया? 25। सेकेंड पार्ट में जो है फाइंड आउट करना हमें साइन C। क्या निकालना है? साइन C। सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या? P/H, लेकिन अब एंगल कौन सा ले रहे हैं हम? यहां पर C। क्या? C। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जैसे ही एंगल चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये जो है एंगल के साथ वाला क्या बनेगा? बेस,
और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया अब यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, 25 होगा। फिर कोस सी, क्या कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना 7, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, फिगर गिवन है एक, ये वाला फिगर गिवन है, ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसकी, 10p माइनस कोट आर की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10p माइनस कोट आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। पी आर क्या है, पी आर है कितनी 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर हमें सबसे पहले तो क्यू आर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्या होगी, और क्यू आर की लेंथ किससे निकलती है, पीजीटी से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, एच की वैल्यू 13 होगी तो 13 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करना है यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर एज इट इज आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। ये प्लस में है, इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, कितना बचेगा 25। ये जो स्क्वायर है ये इधर आकर किसका काम करेगा, रूट का, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब क्यू आर निकल गया हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी हमें क्या, 10p और कोट आर। तो 10p 10 देखो क्या होता है p बाय b, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10p की बात कर रहे हैं, p इसका मतलब ये क्या बेस, इसके साथ वाला परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन 12 आ जाएगी। फिर कोट आर, कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर देखिए बेस आर की बात होगी तो बेस क्या 5, परपेंडिकुलर क्या 12, तो 5 अपॉन 12। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी 10p माइनस कोट आर, तो वैल्यू क्या आएगी 10p की वैल्यू 5 अपॉन 12, कोट आर की वैल्यू भी 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 कैंसिल आउट, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आ गई। तो वैल्यू कितनी आई 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। भाई साइन ए 3 अपॉन 4 गिवन है, हमें कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए कितना है 3 अपॉन 4, कितना है 3 अपॉन 4। तो साइन क्या होता है, साइन होता है p बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर 3 गिवन है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं,
एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये क्या सी हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए की, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज एच हो गया कितना 4। तो वैल्यू हमें क्या निकालना है, ए बी की। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ए बी फाइंड आउट करना है, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस का इधर आकर माइनस का, 16 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना आया 16 माइनस 9, कितना बचा, कितना 7, कितना बचा 7। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो ए बी कितना आ गया हमारे पास √7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √7। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, एक तो cos a की और दूसरी निकालनी थी हमें tan a की। cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h। अब बेस कितना आ गया, बेस आया हमारे पास √7, कितना आ गया √7, तो ये √7 अपॉन कितना हो जाएगा 4। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, बेस कितना √7, तो 3/√7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो 15 cot a की जो वैल्यू है वो 8 गिवन है, हमें sin a और क्या निकालना है sec a निकालना है। क्या गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये 15 जो है cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो cot a इज इक्वल टू 8/15, क्या हो गया 8/15। अब cot जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C, यहां पर क्या है राइट एंगल B के ऊपर। अब बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, क्योंकि A की बात हो रही है तो बेस ये हो जाएगा एंगल के साथ बड़ा। तो इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब H हाइपोटेन्यूज क्या है AC, क्या है AC, तो AC का जो स्क्वायर है बेस कितना है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर, 8 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, कितना हो गया 225। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। स्क्वायर उधर जाकर किसका काम करेगा, रूट का, स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट कितना 17 होता है, कितना होता है 17। तो यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 17। अब वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू निकालनी थी हमें, पहली वैल्यू निकालनी थी किसकी साइन ए की, और दूसरी निकालनी थी किसकी सेक ए की।
अब साइन ए जो होता है वो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P कितना 15, H कितना आ गया 17, तो 15 अपॉन क्या आ गया 17। सेक क्या होता है, सेक होता है H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो H की वैल्यू कितनी है 17, बेस कितना है 8 है, बेस कितना है 8 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। भाई सेक थीटा गिवन है 13/12 और हमें बाकी जो बच गए यानी कि 5 रेशियोज उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5th में हमें गिवन है सेक थीटा कितना 13/12, कितना गिवन है 13/12। सेक जो होता है वो होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एच और बी होता है। अब हम इसका एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, क्या ए बी सी, बी के ऊपर क्या है राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास 13, बेस कितना हो गया 12, एंगल हम थीटा यहां पे ले लेते हैं थीटा। थीटा की फिर हमारी चॉइस हो जाती है, अगर ए कह देता ए नीचे, सी यहां हो जाता, थीटा कह दे तो आप थीटा यहां पे भी ले सकते हो और नीचे भी, लेकिन बेस कहां होता है नीचे, तो हम थीटा को कहां लेंगे नीचे ही रखेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो है H कितना है, H है 13 यूनिट, कितना है 13, बेस कितना है 12 यूनिट, परपेंडिकुलर क्या है BC हमें फाइंड आउट करना है। H 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का 144, प्लस में क्या BC स्क्वायर, प्लस क्या BC स्क्वायर। 144 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25। फिर स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो 25 का रूट, तो BC कितना आ गया हमारे पास 5 यूनिट आ गया, कितना आ गया 5 यूनिट। अब देखिए इन्होंने बोला था जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनकी वैल्यू निकालिए। अब बच गए कौन कौन से बच गए हमारे पास, सबसे पहले बचा साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, और फिर बचा क्या कोट थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज बच गई। अब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। क्या साइन थीटा क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। कोस क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। कोसेक थीटा क्या होता है H/P, क्या होता है H/P, और कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए सबके फॉर्मूले बन गए, अब वैल्यू पुट करनी है। अब परपेंडिकुलर कितना आया 5, तो 5H कितना है 13, तो 5/13, तो साइन थीटा क्या हो गया 5/13। कोस B कितना हो गया 12 अपॉन H कितना हो गया 13, 12/13। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, 5/12। कोसेक H/P, H कितना हो गया 13, P कितना हो गया 5, तो यह हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट बचा कोट, कोट क्या होता है B/P, बेस कितना 12, परपेंडिकुलर कितना 5। तो ये थी हमारी
रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनकी वैल्यूज। तो आज हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्यूशन किया। होप आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।